महल की एंगेजमेंट का वीडियो वायरल हो गया है फ्रेंड। जैसा कि सुमित महल इतने बड़े जो नेहा के जाल से बहुत ही ज़्यादा बच गए हैं और नेहा ने जिस तरीके के जाल बुने हुए थे अपने दुश्मनों के साथ, यहाँ पर वो सब चीज़ें सामने भी आ रहे हैं। आखिरकार सुमित महल बहुत बड़े धोखे से बच गए हैं और इस धोखे से बचने के बाद ही सच में लग रहा है कि हाँ, कुछ तो है जो इस तरीके से होना चाहिए था और हमेशा होता ही रहता है। और सुमित महल जब देखिए आपने देखा था जो जबलपुर इवेंट हुआ था, तो सुमित महल कितने अच्छे लग रहे थे उसमें और कितना सभ्य लग रहे थे। यहाँ पर सुमित महल के घर जब नीतू मेहना गई हुई थी तो सच में ऐसा लग रहा था कि आज तो जगत दीदी के बिल्कुल ऐसे गाल पर तमाचा लगा हुआ है। जो चीजें जगत दीदी ने नीतू मेहना के साथ की हुई थी, नीतू दीदी के साथ की हुई थी, आज वो सारी चीजें सामने आ गई है। और कितना उनको चिढ़ हो रही होगी इनके भाई अभय को, जिस तरीके से किस तरीके से उन्होंने इनकी इंसल्ट की हुई थी। तो समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन जो चीजें होती ना, कर्म इज बैक, जो कर्म होते हैं ना वो वापस आते ही आते। ये बिल्कुल रियलिटी है, इसमें कोई भी वो नहीं है कि कर्म वापस नहीं आते हैं। लेकिन इंसान भूल जाता है कि जब वो कर्म करता है तो वो अपनी औकात को भूल जाता है। और सच में इस तरीके से आज जो भी लाइव सुमित महल जी रहे हैं उसको देखकर लग रहा है कि शायद बहुत बड़े उससे बाहर निकले हो। क्योंकि देखिए सुमित महल अगर नेहा के साथ शादी कर लेते ना तो सच में नेहा वो काम कराती जो सुमित महल ने कभी सोचा नहीं था। आखिर जब क्योंकि उनको नेहा की फेम की वजह से ही आज सुमित महल फेमस हुए हैं, क्योंकि नेहा फेमस थी तो सुमित महल भी फेमस हो गए हैं। लेकिन इन सब चीज के पीछे इतना सब कुछ चल रहा था, क्या से क्या नहीं हो रहा था, वो चीजें आज सच में क्लियर हो गई हैं। और इन सब चीजों को देखकर लग रहा है कि सुमित महल जो भी अब करेंगे ना तो अब बिल्कुल सोच समझ कर डिसीजन लेंगे। लेकिन काफी लोगों का मानना है कि इंस्टाग्राम पर जो उन्होंने स्टोरी लगाई हुई थी उसमें वो सुमित महल जिस लड़की के साथ थे इवेंट में स्लो मोशन में आ रहे थे, तो उससे लग रहा था कि शायद उनकी एंगेजमेंट उस लड़की से होने वाली थी। लेकिन यहाँ पर वो कुछ नहीं, एक पार्टिसिपेट थे और कोई वो एंगेजमेंट वाली वीडियो नहीं थी। लेकिन बहुत ही जल्दी सुमित महल को एक खुशखबरी देने वाले हैं कि वो शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। और यहाँ पर इस बार सुमित महल की शादी नेहा के साथ नहीं होने वाली है और किसी के साथ होने वाली है, उसका भी जल्दी से जल्दी खुलासा किया जाएगा। क्योंकि देखिए अब जो भी हो रहा है सोशल मीडिया पर वो ठीक नहीं हो रहा है और नेहा ने जो जो करना था सब कुछ कर लिया। अब नेहा को चुप होना ही पड़ेगा, क्योंकि ऑडियंस भी अब पूरी तरीके से नीतू दीदी के साथ है। और नीतू दीदी को ये लोग गरीब समझते थे और तब की वो कोई गरीब नहीं है। और जिस तरीके से नीतू दीदी के साथ बिहेव किया जाता था तिवारी फैमिली में, वो भी जानती थी और सारा ऑडियंस भी जानती थी कि आखिर नीतू दीदी ने किया ही क्या था जो उनको इतनी बड़ी सजा मिलती थी। और यहाँ तक कि नीतू दीदी जब उनके घर जाती थी तो कोई ठीक से बात भी नहीं करता था। और नीतू दीदी थोड़ा कास्ट से छोटी है तो घर का पानी वानी भी पीने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। इन सब चीज़ों को लेकर लग रहा है कि हाँ सच में आज जो भी हुआ बिल्कुल ठीक हुआ। आखिर सुमित महल ने इतना नेहा को जलाया कि नेहा जलकर राख ही हो गई है और नेहा अब चीज़ों को समझ भी नहीं पा रही है। और नीतू दीदी मीशो ये सब लोग गए हुए थे तो अच्छा भी लग रहा था पार्टी। और सुमित महल की जो सौरभ की वाइफ है वो भी कितने अच्छे से एंजॉय कर रही थी। सभी लोग बहुत ही सुंदर लग रहे थे इवेंट में। जबलपुर इवेंट बहुत ही अच्छे से हुआ था और इस सब चीज़ों में जो मेन भूमिका थी बिल्कुल वो लग रहा था कि हाँ सच में सुमित महल हर चीज़ में सबसे आगे है, हर चीज़ को करते हैं। सुमित महल की जो फैमिली है काफ़ी सभ्य दिखती है, ऐसा नहीं है कि इनकी फैमिली अच्छी नहीं है। बट होता है ना, इंसान अगर चुप रहता है तो सामने वाला जो इंसान होता है उसकी चुप्पी का बहुत ज़्यादा फायदा उठाता है। और कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों की चुप्पी का जो कारण था
वो मतलब अपने अंदर छुपाए रखे हुए थे। और सुमित महल का मानना है कि मतलब वो अपनी फैमिली को कोई टेंशन नहीं देना चाहते। यहाँ पर इनकी फैमिली में जितने भी सदस्य हैं सब 60 से ऊपर हैं। आप समझ सकते हो कि जब किसी फैमिली में 60 से ऊपर कोई सदस्य हो जाते हैं तो उसको कितनी बीमारियां घेर लेती हैं। कहीं कहीं तो देखा जाता है कि बीपी शुगर कितना सब कुछ होता है, वही सब चीजें इनकी फैमिली में था। इसलिए सुमित महल अपनी बातों को सोशल मीडिया पर नहीं ला पा रहे हैं और सोशल मीडिया पर वो किसी भी चीज को क्लियर करना नहीं चाहते, क्योंकि देखिए चीजें बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी हैं। चीजें इतना बिगड़ चुकी हैं कि अब ये चीजें सही नहीं हो सकती है और सही होने का नाम भी नहीं ले रही है। तो फ्रेंड्स यही चीज कहेंगे कि अब जो भी चीजें होना है या जो भी चीजें हो रही है वो ठीक नहीं हो रही है, और जो चीजें होगी तो वो भी ठीक नहीं होगी। और मतलब सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर देखिए आदमी या तो खूब ज्यादा तरक्की करता है या तो फिर बहुत ही छोटे रूप में तरक्की करता है। यहाँ पर जो भी नीतू दीदी थी, नीतू दीदी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि इन सब चीजों में कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा जो खुशी मिली है वो नीतू दीदी को ही मिली है। नीतू दीदी ही इन सब चीजों को मतलब इन सब चीजों को झेल रही थी, अंदर अंदर टूट रही थी। आखिर मतलब नेहा ने अपनी दोस्ती का कितना फायदा उठाया और कितना कुछ नहीं सुनाया, और नीतू दीदी ने कुछ भी नहीं कहा और सुनती रही, क्योंकि अभय ने बहुत कुछ सुनाया हुआ था जिसकी वजह से नीतू दीदी बहुत ज्यादा हर्ट भी हुई थी। और अब मतलब आप पहले से नॉर्मल हैं, आप ठीक है, जो भी हुआ वो ठीक नहीं हुआ और जो होगा वो ठीक हो रहा है। जो भी है अब सब चलता ही रहेगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और इसी प्रकार की नई नई वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। और फ्रेंड्स आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आखिर जो जबलपुर इवेंट था आप लोगों को कि सच कैसा लगा, और मतलब इसमें जो भी चीज़ें हुई हैं वो चीज़ें मतलब कितनी अच्छी तरीके से सारी संपन्न हो गई हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही।